हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम के दशम स्कंद में हमें वर्णन मिलता है कि जब एक बार कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में थोड़ा समय से पहले जो नॉर्मल रूटीन था उससे पहले जल्दी से निकल गए थे वन में गोचारण के लिए, तो लंच पैक नहीं कर पाए थे। तो वहाँ पे जाके भूख लगी, तो मधुमंगल आदि सब सखाओं ने बोला भूख लगी है, कुछ इंतज़ाम करो। तो भगवान कृष्ण ने भेजा था याज्ञिक ब्राह्मणों के यहाँ पर। तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने पहले भगा दिया उनको। तो भगवान कृष्ण ने बोला कुछ लाए? तो उन्होंने बोला बस यज्ञ की खुशबू लेके आया हूँ, वहाँ से जो आग जल रही थी, घी उड़ रहा था, बस वो खींच लिया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम दोबारा जाओ, लेकिन इस बार पीछे जाना, जहाँ पे उनकी पत्नियाँ रहती हैं, वहाँ से तुम मांगोगे मिल जाएगा। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए मधुमंगल आदि सखा, उनको बोला कि कृष्ण बलराम वहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, तो आप प्लीज़ उनके भोजन का प्रबंध कीजिए। तो उन लोगों ने सामने से उठा के जो भी भोजन सामग्री थी उठा के जल्दी सारी दी, नहीं उनको, खुद ही उठा के चल दी। पीछे याज्ञिक ब्राह्मण आवाज़ें मारे हैं, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, और लेके भगवान कृष्ण को उन्होंने अर्पित किया, भगवान को संतुष्ट किया। और भगवान ने कहा अच्छा अब आप वापस जाओ। तो उन्होंने बोला वापस जाने के लिए थोड़ा है हम, अब तो आपके साथ रहेंगे हम, आप जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, मेरी इच्छा है कि आप वापस जाओ। तो वो हमारे पति हमें स्वीकार थोड़ा ना करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप जाओ, कोई समस्या नहीं है। तो जब वो वापस आई तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने देखा कि जाते समय कुछ और थी, आते समय कुछ और है, भाव बदल गए थे। भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन से उनकी कायाकल्प हो गई थी उनकी। तो वो जो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, वो गौर गणोदेश दीपिका हमारा एक ग्रंथ है जिसमें कि ये बताया गया है कि कृष्ण लीला में जो जिन्होंने भाग लिया था वो महाप्रभु की लीला में क्या बनकर उन्होंने भाग लिया, महाप्रभु को संतुष्ट किया। तो गौर गणोदेश दीपिका 192 में ये बताया गया है कि जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियां जो हैं वो जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। वो चैतन्य महाप्रभु और जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित में क्या परस्पर लीला हुई थी, उसका जो वृतांत है हमें चैतन्य भागवत ग्रंथ जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, उसके अंदर हमें आदि लीला के 6ठे अध्याय में हमें मिलता है। और हुआ क्या कि ये छोटे से निमाई बालक हैं, सो निमाई ने एक दिन रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से बीमारी का बहाना किया उन्होंने कि मैं बीमार हो गया हूँ, और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। आम तौर पर जब छोटा निमाई बालक जब रोता था तो जितनी भी आसपास की महिलाएं थी, स्त्रियां, वो सब ज़ोर ज़ोर से हरि नाम करती थी, और निमाई बालक जो है वो एकदम संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आज वो हरि नाम कर रहे हैं, दुनिया भर के सारे काम कर दिए, निमाई संतुष्ट होने में नहीं आ रहा, चुप ही नहीं हो जा रहा, रोए जा रहा है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेल जो मेंबर्स हैं वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला भाई जो आपको चाहिए हम वो सारे काम आपको हम करके देंगे, आप बताओ आप संतुष्ट कैसे हो गए। तो उस समय महाप्रभु ने बोला, और ये चैतन्य भागवत आदि लीला 6ठे अध्याय के 20वें से आगे जो प्रयास चल रहे हैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और उसमें बताया कि प्रभु बोले यदि मोर प्राण रखा चाह तबे झाट दुई ब्राह्मणेर घरे जा। ये जो दुई ब्राह्मणेर है ये जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित की यहाँ पर बात हो रही है। और महाप्रभु ने बोला कि अगर आप मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो तो आप तुरंत जाओ दोनों ब्राह्मणों के घर। तो जाके वहाँ पर ब्राह्मणों के घर में भाई करेंगे क्या। तो आगे महाप्रभु बोल रहे हैं कि जगदीश पंडित हिरण्य भागवत ऐ दुई स्थाने आमार आछे अभिमत,
कि जो मुझे चाहिए ये जगदीश और हिरण्य पंडित के घर में, जो महाभागवत हैं ये दोनों, इनके घर में मौजूद है वो। तो क्या चीज़ मौजूद है? तो उन्होंने बताया कि एकादशी उपवास आजी से दोहार, विष्णु लागी करी आछे यत उपहार। कि आज एकादशी है, आज एक्चुअली में एकादशी है भी, कितना कोइंसिडेंस है, कल जगदीश पंडित का आविर्भाव है। तो महाप्रभु ने कहा आज एकादशी है, तो इन दोनों भाइयों ने एकादशी व्रत रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने भगवान विष्णु के लिए अनेक व्यंजन इन्होंने पकवा रखे, बनाया उनको भोग अर्पित करने के लिए। ये बात समझ लेना कि थोड़ा दूर था, महाप्रभु के घर से थोड़ा सा दूर था, गोद्रुम द्वीप में इनका घर है, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित का। महाप्रभु ने आगे बोला, से सब नैवेद्य यदि खाई बारे पान, तबे मुई सुस्त है हांटी या वेडान। कि अगर वो जो नैवेद्य है सारा अगर मुझे खाने के लिए मिल जाएगा, मैं खाना चाहता हूँ, तो जाके मैं सुस्त, मैं स्वस्थ हो जाऊँगा और मैं वापस चलने फिरने लगूँगा। नहीं तो भैया मेरे में ताकत नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, आप फ़ौरन से ये काम करो। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र सेह सह अभेद जीवन। और ये जो दोनों भाई हैं, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दोनों महाभागवत हैं, परम पंडित हैं, और जगन्नाथ मिश्र जैसे एक आत्मा दो शरीर हैं, ऐसे बिल्कुल कोई भेद नहीं है, इतना आपस में उनकी घनिष्ठता है। तो फिर जब वो सारे जो घर वाले हैं वो गए वहाँ पर जगदीश पंडित के यहाँ पर, शिशुर शुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतोषे पूर्णित हैला सर्व कलेवर। तो जब उन्होंने ये सुना कि जो निमाई बालक है वो क्या चाहता है, तो दोनों अत्यंत संतुष्ट हो गए। यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि उन्होंने मजाक में नहीं उड़ाया बात को, वो बच्चा है क्या, ऐसे ही उसको इधर टहलाओ लो, हो जाएगा ठीक। उनको ये महाप्रभु की ये इच्छा सुनकर दोनों अत्यंत संतुष्ट हो गए, अत्यंत संतुष्ट। जैसे याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी है, अत्यंत संतुष्ट हो गई कि हाँ ठीक है, भगवान को चाहिए, तुरंत सारे काम छोड़ के भाग के पहले वहाँ चले गए वो। दुई विप्र बोले महाअद्भुत कहानी, शिशुर एमत बुद्धि कभू नहीं सुनी। हमने कभी सुना ही नहीं, इतनी अद्भुत बात है ये, इतनी अद्भुत बात है। दोनों ब्राह्मण बोल रहे इतनी अद्भुत बात है, हमने कभी सुना ही नहीं, क्या अद्भुत है, क्या चीज़ अद्भुत है। वो आगे बता रहे हैं, के मते जानिल आजी श्री हरि बासर, के मते व जानिल नैवेद्य बहुतर। आखिर एक छोटे से बच्चे को कैसे पता चलेगा कि आज हरि बासर है, आज एकादशी है। वो छोटे से बालक को कैसे जानकारी होगी कि हमने भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए हमने अनेक व्यंजन आज विशेष रूप से बना रखे हैं। जितने भी विधि निषेध वगैरह हैं ये सब जीवों पर एप्लीकेबल है, भक्तों पर, अभक्तों पर, वैष्णवों पर एप्लीकेबल है। भगवान पर कोई ऐसा विधि निषेध एप्लीकेबल नहीं होता। भगवान एकादशी को भी अन्न भोग भगवान लगा सकते हैं, और एक्चुअली में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अन्य दिनों में तो क्या होता है कि हमें जो अच्छा लगता है, खाने का मन कर रहा होता है, हम वो बना लेते हैं और बस भगवान को भोग लगाया, मन में यही इच्छा रहती है तुरंत भगवान को भोग लगाया, अभी हम खाएंगे। लेकिन एटलीस्ट एकादशी के दिन हमें ये मन हमारा शुद्ध रहेगा कि चलो भगवान को भोग लगा के हमने नहीं खाना, इसको संभाल के रखेंगे, अगले दिन इसका हम प्रसाद सेवन करेंगे, तो एटलीस्ट इतनी शुद्धि रहती है। तो एकादशी को तो प्रयास करके सामने से ज़रूर भगवान को अन्न भोग लगाना चाहिए। फिर इन्होंने आगे बोला, बूझीलाम ए शिशुर परम रूपवान, अतएव ए देहे गोपाल अधिष्ठान। और हमने देखा ये जो बालक है इतना रूपवान है, इतना तेजस्वी है, शरीर अंग से कांति निकल रही है। अवश्य स्वयं भगवान गोपाल ही इनके शरीर में निवास कर रहे हैं। भगवान का छद्म वेश है ना, छद्म अवतार है भगवान,
इसलिए उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि तो स्वयं भगवान ही है, उन्होंने बोला इनके शरीर में अधिष्ठान है, उनका भगवान स्वयं विराजमान है। और आगे उन्होंने बोला ए शिशुर देहे क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बसिया सही बोलाए वचन। जरूर इनके हृदय में भगवान नारायण ही स्वयं विराजमान है और उन्होंने ही प्रेरणा दी है ये बात बोलने की कि जाओ वहाँ से लेकर आओ। कितनी मतलब भाव भक्ति के अनुसार चल रहे हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर ली बात को, कोई मीन मेख नहीं निकाला उस बात के अंदर, नहीं आप क्या बात कर रहे हो। जैसे जब निमाई छोटे से थे, बालक अवस्था में थे, तो उनके घर में एक ब्राह्मण आया जो कि तीर्थ यात्रा कर रहा था, भ्रमण करता रहता था और स्वपाकी ब्राह्मण था, खुद ही बना के खाता था। तो श्री विश्वरूप ने बोला आप प्लीज़ आप पका के खाइए और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सारा कच्चे पदार्थ उनको दे दिए। तो ब्राह्मण ने पकाया और भगवान को प्रार्थना की, जब भोग अर्पण किया, हे भगवान आप प्लीज़ ग्रहण कीजिए। निमाई आए, उन्होंने खा लिया और वो ब्राह्मण ने देखा, उसने हाय हाय सारा नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। तो उनको बोलने में दोबारा बोला दोबारा पकाओ, दोबारा पका के भोग लगाया, फिर निमाई आए, वो खा गए। तीसरी बार निमाई को रस्सियों से कमरे में बांध दिया, निमाई को बोला प्लीज़ एक बार और करो, अगर आप भूखे सो गए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ब्राह्मण ने तीसरी बार जब नैवेद्य अर्पण किया तो सारे सो गए, सिर्फ एक वो ब्राह्मण जाग रहा है स्वपाकी, और निमाई आए और खाना शुरू कर दिया। और बोला हाय तीसरी बार आप ऐसा कर रहे हो। तो निमाई ने बोला भाई तुम बार बार बुला रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना आ रहा हूँ, तुम क्यों बुला रहे हो, क्या मतलब। उन्होंने अपना, भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। तो ब्राह्मण ने बोला अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब तो मैं यहीं पे रहूँगा बस, ताकि रोज़ आपके दर्शन कर सकूँ। तो निमाई ने बोला ठीक है भाई रह सकते हो, एक शर्त है किसी को इस बारे में आप बताओगे नहीं। तो उस पे दया की स्वपाकी ब्राह्मण पे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, गदगद हो गए कि ऐसा उन्होंने निवेदन किया और तुरंत उसको आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गए। वो विप्र बोले मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, आनिया दिलेन करी हरिश अपार। और दोनों अपने मन में ये सोच रहे थे कि अवश्य नारायण की इच्छा है ऐसी और भगवान सबके हृदय में बैठेंगे। तो दोनों ने ऐसे जब मन में सोचा तो सारे नैवेद्य जो है भोग लेकर वो वहाँ पर उपस्थित हो गए जगन्नाथ मिश्र के घर में। दुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार, सकल कृष्णेर स्वार्थ हैला अमार। कि हे बाप, हे विश्वंभर, हे निमाई, प्लीज़ आप इसको ग्रहण कीजिए। और आप ग्रहण करोगे तो हमें पता है, हमें हृदय में हम अनुभव कर पा रहे हैं कि हम भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को संतुष्ट करने का, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का इससे बढ़िया सुनहरा अवसर हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप प्लीज़ इसको निसंकोच आप ग्रहण कीजिए। कृष्ण कृपा हैले। तो सवाल ये आ गया कि आखिर उनके मन में ये विचार, ये बुद्धि कैसे आ गई कि वो सबसे अच्छी जो है तरकीब, उपाय भगवान को संतुष्ट करने का यही है कि हम, निमाई ने जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी उनकी इच्छा उसको पूरी करें। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कृष्ण कृपा हैला ए मन बुद्धि है। ये जो इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की जो बुद्धि है, ये केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा से ही हो सकती है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो अल्प भाग्य वाले लोग हैं उनको कभी भी भगवान अपना सेवक स्वीकार नहीं करते। जिनका बहुत ही अधिक स्फूर्ति होती है, सारे पाप जिनके नष्ट हो चुके होते हैं, वही भजन्ते माम दृढ़ावता, वही भगवान की दृढ़ भक्ति में जुड़ पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। कृष्ण कृपा हैले ए मन बुद्धि है, दास विनु अन्य ए बुद्धि कबू नहीं। और केवल जो भगवान के दास हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर कर दिया, उनके अतिरिक्त किसी के अंदर ये बुद्धि कभी हो ही नहीं सकती।
हमने एक बात की कि जो जगदीश पंडित हैं ये गौर गणोदेश दीपिका में बोला कि याज्ञिक ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो यहाँ पर आई, लेकिन गौर गणोदेश दीपिका में ये भी लिखा है कि भगवान कृष्ण की लीला में एक नर्तकी है, एक सखी है, उसका नाम है चंद्रहास। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है गौर गणोदेश दीपिका में कि जगदीश पंडित जो है वो चंद्रहास नामक जो है वो नर्तकी है। तो कई बार ऐसे हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है श्री जगदीश पंडित के बारे में। तो एक बात बड़ी अद्भुत है कि कई लोग जो हैं वो महाप्रभु के पार्षद हैं चैतन्य लीला में, कई लोग नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि महाप्रभु के भी पार्षद हैं और नित्यानंद प्रभु के भी पार्षद हैं। ये जो जगदीश पंडित हैं और हिरण्य पंडित हैं, ये ऐसे विरले लोगों में से एक है। आपको बताते हैं इनके बारे में कि दोनों तरफ इनका जो है पार्षदों में इनकी गिनती हो रही है। जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय यारे कृपा कैला बाल्य प्रभु दया में। ये हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित जो है ये दोनों महाशय, इनका महान आशय है। ये इन पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यकाल में ही महाकरुण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बाल्यावस्था में इन पर दया की थी। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वें अध्याय का 70वां प्रयार है और इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जगदीश पंडित हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की जो है वो 31वीं शाखा है और जो हिरण्य पंडित हैं, हिरण्य महाशय हैं, वो 32वीं शाखा है। और महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा इन पर प्रदान की थी। नित्यानंद प्रभु के भी ये पार्षद हैं। इसका हमें जानकारी चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में मिलती है। वहाँ पे बताया गया है, जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेमामित्र प्रेमामृत वर्षे येन वर्षा घन। कि जो जगदीश पंडित हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं उनकी 15वीं शाखा है ये नित्यानंद प्रभु की, और पूरे संसार का कल्याण करने में सक्षम है। और भक्ति तो उनसे ऐसे बरसती थी उनके देह से जैसे एकदम श्याम वर्ण जो बादल हैं, जैसे घने बादल वर्षा नीचे बरसा रहे हैं, ऐसे उनके शरीर से जो है भक्ति रूपी वर्षा जो है बहती थी। जो सामने आएगा उसको पावन करते चले जाएंगे। ये जगदीश पंडित हैं। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, मुख्य लीलाएं, उन सब में जो है जगदीश पंडित उपस्थित थे वहाँ पर। जब पानीहाटी में दही चिवड़ा उत्सव का आयोजन किया था, श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था दही चिवड़े का आयोजन करो उत्सव का, तो उन्होंने सारा आयोजन किया। उस समय जब नित्यानंद प्रभु चबूतरे पे बैठे थे और उनके सारे जो मुख्य पार्षद हैं उस चबूतरे पे उनके साथ बैठे थे पानीहाटी में, तो जितने भी असंख्य उनके अनुचर हैं, पार्षद हैं, उनमें एक जगदीश पंडित भी थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोला बेचा श्रीधर पर दया दिखाई थी और उसके घर जाकर उसके लोहे के पात्र से उन्होंने जल पिया था, जब उस क्षण भी, उस लीला के अंदर भी जगदीश पंडित वहाँ पर उपस्थित थे। पुरी में जब चैतन्य महाप्रभु नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें भी जगदीश पंडित वहाँ पर मौजूद थे। और जब महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जब कटवा से वृंदावन की ओर जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको छल से शांतिपुर ले आए थे श्री अद्वैताचार्य के घर में। तो फिर अद्वैताचार्य ने
शची माता और उन सब लोगों को बुला लिया था वहाँ पर। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु ने शची माता के दर्शन किए, अनुनय विनय की स्तुति की, उस समय भी जगदीश पंडित वहाँ पर उपस्थित थे। तो जगदीश पंडित बहुत भगवान के चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, उनकी कृपा प्राप्त भी है उनको और बांटने में भी सक्षम है। तो आइए हम सब जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि जो अनुराग उनका है महाप्रभु के चरणों में, उसके एक अंश एक बूंद उस सागर की वो दया कर चाहे हम योग्य नहीं हैं फिर भी वो दया करके हमें प्रदान करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।